हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये चैप्टर एक साइंस की फैंटेसी है जो 25वीं सेंचुरी में सेट की गई है। 25वीं शताब्दी में इसको सेट किया गया है और ये 20वीं सदी के बारे में बताती है। स्टार्टिंग में एक हिस्टोरियन बैठी होती है, प्रोजेक्टर लगा होता है और एक म्यूज़ियम में एंशियंट हिस्ट्री म्यूज़ियम होता है, उसमें वो बैठी होती है और वो लोगों को 20वीं शताब्दी के बारे में बताती है कि किस तरीके से मार्स के एलियंस ने पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश की थी और किस तरीके से वो हमला नहीं कर पाए। एक किताब जो कि राइमिंग बुक होती है और छोटे बच्चों की राइमिंग किताब होती है जिसने पृथ्वी को उस पर हमला होने से पृथ्वी को सेव कर लिया। कैसे और कैसे होता है ये सब कुछ, तो चलो पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में दिखाते हैं थिंक टैंक नाम का एक लीडर है जो कि मार्स के रहने वालों का है। वो ऑर्डर देता है अपने कमांडोज को कि जाओ पृथ्वी पर जाकर देखो, पता लगाओ कि पृथ्वी के लोग कैसे कैसे काम करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, उनके डिफेंस सिस्टम के बारे में पता लगा कर आओ। और वो स्पेसक्राफ्ट भेजता है दुनिया में, एक उसमें उसके कमांडोज बैठे होते हैं और वो कमांडोज को ऑर्डर देता है कि जाकर अर्थ पर पता लगा कर आओ। हमला करने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहता था। तो जब वो लोग जाते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है पृथ्वी के बारे में। और उनका जो मेन लीडर है वो है थिंक टैंक। थिंक टैंक बहुत ही बेवकूफ़ लीडर होता है। उसका बड़ा सा सर होता है और बहुत ही बेवकूफ़ होता है, लेकिन खुद को बहुत वो समझदार दिखाता है, खुद को बहुत चालाक समझता है और उसको अपनी तारीफ़ करवाना बहुत पसंद होता है। तो आखिरकार स्पेसक्राफ्ट जाता है और उसमें उसके कमांडोज बैठे होते हैं। सबसे इंटेलिजेंट कमांडो होता है नूडल भी उनके साथ में होता है। वो जाकर के एक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जाकर वो लैंड करते हैं। और जब वो अंदर लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ देखते बहुत सारी 2000 के आसपास किताबें होती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं। और वो हैरान हो जाते हैं कि इन क्या चीज़ है और ये क्या यूज़ करते होंगे इंसान इनका। वो खोल खोल कर देखते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। पहले तो सोचते हैं कि थिंक टैंक कहता है कि शायद ये एक सैंडविच है और वो कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस होते हैं टेक्नोलॉजी में। तो वो अपने लीडर से मार्स पे बैठे हुए ही पूरा कनेक्ट होते हैं अपने लीडर से। लीडर उनका जो कि थिंक टैंक है, जिसका बड़ा सा सर है और बेवकूफ़ है, एक बेवकूफ़ क्रिएचर है जो सबको ऑर्डर देता रहता है और उसको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। और वो उनसे कहते हैं कि सैंडविच ऐसे खा के देखो। तो उन्हें अपने लीडर की बात माननी होती है, वो खा के देखते हैं। एक इनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर है, वो है नूडल इनको सब जो है समझदारी से काम लेता है। नूडल उनसे कहता है कि नहीं, ये सैंडविच नहीं होगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चीज़ है इनकी और शायद वो लोग इससे इन्फॉर्मेशन लेते होंगे और तुम इसे ये खाने की चीज़ नहीं है। पहले तो वो उनमें से एक कमांडो खा कर देखता है तो वो उसको अच्छी नहीं लगती। फिर जब उसे कान के लगा कर देखते हैं तब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसको मिलती। और वो लोग विटामिन्स भी खाते हैं ताकि उनका दिमाग तेज़ हो जाए, उसके लिए ताकि उन्हें पता चले कि भाई ये किस चीज़ के लिए किताब है। और फिर नूडल के कहने पर जब उसे खोल के देखते हैं तो उसे देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी नर्सरी की जो कि एक राइमिंग बुक होती है, उसमें उसके अंदर काफ़ी सारी पोएम्स होती हैं, जैसे कि हे डिडल डिडल। और उसके अंदर हमटी डमटी पोएम को देखकर थिंक टैंक घबरा जाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल उसी की पिक्चर जैसी शेप का कार्टून होता है। वो सोचता है इन लोगों को कैसे पता मेरे बारे में, ये लोग तो मुझे जानते हैं, इनको तो पता है मेरे बारे में, ये लोग तो बहुत एडवांस हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो सोच रहे थे ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं, लेकिन ये तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये चीज़ देख कर वो घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो जल्दी से जा रहा हूँ, हमारे हमला करने से पहले ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं और मैं तो अल्फ़ा सेंचुरी में जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से बस यहाँ से निकल जाओ, अपनी जान बचाओ। और वो घबरा करके वहाँ से चला जाता है अल्फ़ा सेंचुरी में, जो कि 100 मिलियन अवे होती है यहाँ से, और वो वहाँ पहुँच जाता है। और फिर आखिर में लास्ट में ये होता है कि मार्शियंस और जो और दूसरे अर्थ के लोग जो होते हैं उनमें दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा
क्या चीज़ें हैं, बुक्स जो हैं हम पढ़ते हैं, खाते नहीं हैं, और सैंडविच क्या होते हैं उन्हें ये भी बताते हैं। इस तरीके से आपस में दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे से वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो चैप्टर का जो थीम है वो यही है कि द डेंजर ऑफ इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है, कम नॉलेज हमें किसी चीज़ की होती है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है। और इसकी थीम ये भी है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मार्टियंस wish to launch an invasion on Earth but are scared to read a book मदर गूस। लेकिन पॉसिबल कोलिजन जो होता है दोनों प्लैनेट्स में बच जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो पीसफुली हमें रहना चाहिए। तो दिस इज़ द चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए इसमें लिख दूँगी। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।